मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास ने कहा है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बुनियादी वजह रियासती इदारों की गलत पॉलिसियां हैं, क्योंकि जब आप कौम परस्त जमातों और लीडर्स को दीवार से लगा देते हैं तो वो अस्करी जदोजहद का रास्ता अपना लेते हैं। रोजनामा जंग के लिए ताज़ा सियासी तज्जिये में मज़हर अब्बास कहते हैं कि हमने किस किस सियासतदान को गद्दार नहीं करार दिया। फहरिस्त निकालने और तज्जिया कर लें, गद्दार सियासतदान थे या इन्हें मुल्क दुश्मन करार देकर पाबंदियां लगाने वाले। ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि बिल आखिर पाकिस्तान ही दो लख्त हो गया। याद रखें, जब कौमी सियासत और रहनुमाओं पर पाबंदियां लगती हैं तो वो कौम परस्त सियासतदान की बुनियाद बनती हैं, और जब आप कौम परस्त जमातों और लीडर्स को दीवार से लगा देते हैं तो वो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की तरफ चले जाते हैं। मज़हर अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेकाम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आखिर क्या वजह है कि बात साबिक मशरकी पाकिस्तान की हो, KPK सिंध या बलूचिस्तान की, हदफ तनकीद पंजाब की सियासी और गैर सियासी अशराफिया रही है और आज भी है। मुल्क तो 76 साल से नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, मगर इस वक्त जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है वो संगीन तर होती जा रही है, और दोनों सूबों में दहशतगर्दी के अहदाफ भी मुख्तलिफ हैं। एक तरफ अलहदगी पसंदी की तहरीक है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में अपनी मर्जी का निज़ाम लाने की ख्वाहिश और कोशिश। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि आजकल मारूफ पश्तून कौम परस्त रहनुमा खान अब्दुल वली खान की एक 40 साल पुरानी तकरीर की वीडियो वायरल हो रही है जो अफगानिस्तान की जंग के तनाजुर में है। उन्होंने कहा था कि आज जो हथियार अफगानिस्तान के लिए लाया जा रहा है वो वहां नहीं बल्कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होंगे। आज जिन हालात का हमें सामना है, इनके हवाले से वली खान और मीर गौस बख्श बिजिंजो जैसे मोतबर रहनुमाओं ने 80 की दिहाई में ही खबरदार कर दिया था, मगर रियासत की नज़र में ये लोग तब गैर मुहिब वतन और गद्दार थे। ये सिलसिला इन पॉलिसियों का तसलसल था जो क़याम पाकिस्तान के बाद एक नजरियाती सराहत के नाम पर बनाई गई, जिनकी इब्तिदा बंगाल मुस्लिम लीग और मगरबी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तकसीम से हुई। गालिबन उस वक्त तय कर लिया गया था कि अक्सरियत को कबूल नहीं किया जा सकता, चाहे तमाम इंतखाबात में वो जीत ही जाए। ये मैंडेट को ना मानने की इब्तिदा थी, वो चाहे बाएं बाजू का इत्तेहाद जुक्तु फ्रंट हो, अवामी लीग PPP, MQM, मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ। मज़हर अब्बास याद दिलाते हैं कि 1954 के बाद 1958 में इलेक्शन करवाने का फैसला हो चुका था, मगर मार्शल लगाकर सियासी अमल को रोक दिया गया। 2000 से जायद सियासतदानों को नाअहल करार दे दिया गया। बाएं बाजू की जमात पर भी पाबंदी लगा दी। आला अदलिया को सहूलतकार और मीडिया को काबू कर लिया गया। इस सब के नताइज 1971 में बांग्लादेश की सूरत में सामने आए, मगर हमारे निसाब में आमराना अदवार के फवाइद ही बयान किए जाते हैं। हमारी सियासी अशराफिया दरअसल गैर सियासी निज़ाम की पैदावार है, जिसकी इब्तिदा नाम नेहाद बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम और फिर अयूब खान के बाद जनरल जिया के गैर जमाती निज़ाम की बहाली से हुई। इन जमातों और रहनुमाओं का जमहूरी रवैया नहीं हो सकता। मज़हर अब्बास कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार आइन इत्तफाक राय से 1973 में बना, मगर इससे एक साल पहले 1972 में हुकूमत के खिलाफ बगावत की कोशिश की गई जो नाकाम हुई, और बहुत से फौजी और एयरफोर्स के अफसरान को सजाएं हुई। इसी दौरान बलोच रहनुमा अताउल्ला मैंगल के बेटे असद मैंगल की गुमशुदगी और बाद में हलाकत ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि लापता अफराद का मसला एक बयानिया बन गया। बलूचिस्तान फौजी ऑपरेशन, सूबाई असेंबली को बरतरफ करना, नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाना और फिर हैदराबाद ट्रायल का कयाम और मकबूल रहनुमाओं को सजाएं साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की संगीन सियासी गलती थी, चाहे पसे पर्दा दबाव कोई भी हो। 1973 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक के दौरान जब मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ तो पहली बार जनरल ज़ियाउल हक का किरदार सामने आने लगा। ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भुट्टो साहब को कहा गया कि नैब से पाबंदी उठाने और हैदराबाद ट्रायल खत्म करने का मुतालबा तस्लीम नहीं करना, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के रहनुमाओं को पैगाम दिया गया कि आपने ट्रायल खत्म करने के मुतालबे से पीछे नहीं हटना। सुप्रीम कोर्ट में हिना जिलानी केस में मार्शल को खिलाफ आइन कहने के बावजूद 1973 के मार्शल को नजरिया जरूरत के तहत जायज करार दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी एक आमिर के दौर में हमारी सियासी तारीख का बदतरीन वाक़या है। अगर अक्टूबर 1977 में इलेक्शन करा के फौज बैरकों में वापस चली जाती तो आज का पाकिस्तान ऐन मुमकिन है मुख्तलिफ होता। मज़हर अब्बास कहते हैं कि ईरानी इनकलाब और फिर अफगानिस्तान में रूस के आने से जो जंग शुरू हुई, हम उसके हिस्सेदार बन गए।
जहाद अफगानिस्तान के नाम पर जनरल जियाउल हक और बाद में जनरल हमीद गुल का लगाया हुआ पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है, जिसको आज तक हम जड़ से निकाल कर फेंक ना सके। अब ये पौधा दरख्त की सूरत में रियासत को कमजोर कर रहा है और इसे सियासी और मजहबी जमातों और ग्रुप्स की खामोश हिमायत भी हासिल रही है। सियासी जमातें पिंग पोंग खेलती रहीं और असल मैच कहीं और हो रहा था और फिर एक और मुंतखब हुकूमत को 12 अक्टूबर को घर भेज दिया गया और एक बार फिर मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को गद्दार करार देकर उम्र कैद की सजा दे दी गई। जनरल परवेज मुशर्रफ की सबसे बड़ी गलती आइन तोड़ना तो था ही, लेकिन जिस तरह बलूचिस्तान को हैंडल किया गया उसने सूबे को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। इसका सबसे खतरनाक पहलू ये था कि नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद मुशर्रफ ने उस एक्शन का दिफा किया। ये दिफा हमें आज इस मोड़ पर ले आया है कि वापसी का रास्ता मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। मुशर्रफ की हुकूमत का खात्मा हुआ, मगर उससे पहले एक और मुंतखब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की शहादत भी उस बयानिए की भेंट चढ़ गई जो ना जमहूरी इख्तियार पर यकीन रखता था और न ही औरत की हुक्मरानी पर। 2013 में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने एक इंतहाई संजीदा और मुस्बत कोशिश की बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए। सूबे में उनकी जमात की अक्सरियत थी, मगर उन्होंने अपने इत्तेहादी और नेशनल पार्टी के बलोच कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक को हुकूमत बनाने का कहा, लेकिन भाई लोगों की जानिब से यह हल भी कबूल नहीं किया गया। 2016 में मियां साहब नाअहल करार पाए। 2018 में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने नहीं दी गई, जिसकी इब्तिदा बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग के वतन से ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील से हुई। बात यही खत्म नहीं हुई। सेनेट में हासिल वज़ीरों को हराने के लिए फैज फार्मूला लाया गया। इस सब का नतीजा आज हमारे सामने है और बलूचिस्तान दहशतगर्दी की आग में जल रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।